खिलाड़ी है आग का गोला है, तूफान बनकर मैदान पर आया। 17 करोड़ी खिलाड़ी को पवेलियन की राह दिखाया। रफ्तार के राजा मयंक यादव ने तोड़ डाले स्टंप, तूफान बनकर फेंकी ऐसी गेंदे, हवा में उड़ गए आरसीबी के बल्लेबाज। पहले क्विंटन डिकॉक ने आरसीबी के गेंदबाजों की जमकर की कुटाई। जितना महंगा गेंदबाज उतने ही लिए रन, लेकिन 20 लाख के मयंक यादव पड़ गए सभी पर भारी। 17 करोड़ी खिलाड़ी को कर दिया तहस नहस। हार के बाद झुक गया विराट कोहली का चेहरा। फाफ डुप्लेसी ने एक नहीं बल्कि एक साथ की 3 गलतियां, जिनकी वजह से खत्म हुआ आरसीबी का खेल। एक बार फिर भड़क गया विराट कोहली का गुस्सा। यादव जी के लड़के ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को इस तरह से अपनी ताकत दिखाई कि अब ऐसा लग रहा है इस बार यादव शेर के दम पर ही लखनऊ की टीम चैंपियन बन जाएगी। गेंद में तूफान सी रफ्तार, 150 की रफ्तार से सारी गेंदें निकल रही थी। मैदान पर खड़े रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बल्लेबाज थर थर कांप रहे थे। ऐसा लग रहा था कोई तूफान अब एक बार फिर भारत में आ गया है। इस तरह की गेंदबाजी शोएब अख्तर किया करते थे, लेकिन अब भारतीय टीम को मान लीजिए नया रफ्तार किंग मिल गया है। आरसीबी को उम्मीद थी कि इस मुकाबले को अपने नाम करने वाली है और दूसरा मैच जीतने के साथ ही उछाल मारेगी, लेकिन असली तूफान तो मयंक यादव ने ला दिया और तूफान बनकर खड़े हो गए, जिसके बाद आरसीबी की उम्मीद धुआं धुआं हो गई। इस मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु वापसी कर सकती थी, लेकिन क्यों वापसी नहीं कर पाई और कप्तान फाफ डुप्लेसी की कौन सी गलती आरसीबी को भारी पड़ गई, इस पर बात करते हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने टॉस जीता था और पहले गेंदबाजी का फैसला किया था, लेकिन यह फैसला बिल्कुल भी ठीक साबित नहीं हुआ और राहुल के साथ क्विंटन डिकॉक ने ऐसी खतरनाक बल्लेबाजी की जिसमें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के गेंदबाज हाफते दिखाई दिए। जो भी गेंदबाज गेंदबाजी के लिए आ रहा था, क्विंटन डिकॉक उसको चौके छक्के लगा रहे थे। देखते ही देखते डिकॉक ने 5 छक्के और 8 चौकों की मदद से सिर्फ 56 गेंदों में 81 रन की धुआंधार पारी खेली, जबकि केएल राहुल भी 20 रन बनाने में कामयाब हुए और बची कुची कसर निकोलस पूरन ने पूरी करते हुए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के गेंदबाजों का मजाक बनाया। ना तो मोहम्मद सिराज कोई कमाल कर सके और ना ही कैमरन ग्रीन कुछ कर पाए। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने ग्रीन को 17 करोड़ में खरीदा था, लेकिन अब तक पूरे टूर्नामेंट में ये चवन्नी साबित हुए हैं और टीम को नुकसान पहुंचाने का ही काम किया है। इस मुकाबले में ना तो बल्लेबाजी कर सके और जब बारी बल्लेबाजी की आई तो उन्होंने बल्लेबाजी में भी सरेंडर कर दिया। वहीं सुपर जॉयंट्स ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए स्कोर बोर्ड पर 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 181 रन टांग दिए, जिसके जवाब में बल्लेबाजी करने उतरी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम शुरुआत से ही परेशान दिखाई पड़ी। विराट कोहली सिर्फ 22 रन बनाकर आउट हो गए, जबकि खराब रन लेने के चक्कर में कप्तान फाफ डुप्लेसी भी 19 रन बनाकर चलते बने। इसके अलावा मिडिल ऑर्डर में भी कोई बल्लेबाज कमाल नहीं कर पाया, जिसकी वजह से एक बार फिर आरसीबी को हार मिली। जब बारी ग्लेन मैक्सवेल की आई तो मैक्सवेल भी इस मैच में बुरी तरह फ्लॉप साबित हुए और उनका बल्ला अब नहीं चल रहा, जो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। कैमरन ग्रीन भी कुछ खास नहीं कर सके और सिर्फ 9 रन बनाकर वो 9 गेंद पर आउट हो गए, की वजह से आरसीबी लगातार मुश्किल में फंसती चली गई और आखिर में अपने शानदार गेंदबाजी के दम पर लखनऊ सुपर जॉयंट्स ने इस मुकाबले को अपने नाम कर लिया और अपनी दूसरी जीत दर्ज कर ली। यादव जी के लड़के मयंक यादव की गेंदबाजी पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, कमेंट में बताएं।